लैंड सर्वे को लेकर क्या लग रहा है, सफल हो पाएगा? भयानक भ्रष्टाचार पूरा रायता फैला हुआ है, रायता फैला हुआ है लैंड सर्वे। उसकी वजह से बहुत परेशानी है। गवर्नमेंट के पास अपना रिकॉर्ड भी ठीक नहीं है, अपना रिकॉर्ड पुराना है, सही नहीं है। मंत्री जी खुद ही एक तरह से झूठ बोल रहे हैं। मंत्री जी झूठ बोल रहे हैं। वो नंबर ऑफ स्टाफ क्यों नहीं बढ़ाएंगे, कर्मचारी क्यों नहीं बढ़ाएंगे, अमीन क्यों नहीं बढ़ाएंगे? आप कर्मचारियों का सर्वे करवाइए, उनकी आर्थिक स्थिति का सर्वे करवाइए। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। बिहार में लैंड सर्वे का काम चल रहे हैं और जगह जगह पर ये देखने को भी मिल रहा है। ऐसे में हम आपको बता दें तो कई दिक्कतें भी देखने को मिल रही है। पक्ष की ओर से, विपक्ष की ओर से लैंड सर्वे को लेकर बयानबाजी भी आ रही है। वहीं पर अगर हम बात करें तो विपक्ष लगातार लैंड सर्वे को बिहार में असफल बता रही है और भी कई तमाम मुद्दे हैं जिन पर सीधी बातचीत करेंगे शकील अहमद जी से। क्या कुछ कहना चाहेंगे, विपक्ष की ओर से क्या अपडेट्स है लैंड सर्वे को लेकर, क्या लग रहा है, सफल हो पाएगा? देखिए, आप मीडिया के द्वारा पक्ष और विपक्ष दोनों के एमएलए से बात कर लीजिए। जी जी। जो अंचल की स्थिति है जी जी। और जो जिले प्रशासन की अंचल पदाधिकारियों की स्थिति है, जो भयानक भ्रष्टाचार पूरा रायता फैला हुआ है, रायता फैला हुआ है लैंड सर्वे, उसकी वजह से बहुत परेशानी है। गवर्नमेंट के पास अपना रिकॉर्ड भी ठीक नहीं है, अपना रिकॉर्ड पुराना है, सही नहीं है। स्टाफिंग की कमी है, नंबर ऑफ स्टाफ की जितनी जरूरत है, जितनी स्पेस चाहिए इसके लिए, जिस तरह से उनको पंचायत वाइज जा करके काम करना चाहिए, वो काम हो नहीं रहा और भ्रष्टाचार की प्रकाष्ठा है। मंत्री जी खुद ही एक तरह से झूठ बोल रहे हैं। मंत्री जी झूठ बोल रहे हैं, तो ऐसे भी झूठ बोलते हैं, उनकी आदत है। तो उनको पता नहीं है कि विभाग में कैसे काम किया जाता है, करवाया जाता है। भ्रष्टाचार पर लगाम नहीं लगा सकते हैं। आप देखिए कि वंशावली से लेकर के और उसका खतियान से लेकर के सब में अच्छी खासी दुश्वारियां लोगों को सामने पेश आ रही हैं। ये उसका जो कागजात बनाना होता है, हालांकि ये कहते हैं कि सेल्फ अटेस्टेड कर दीजिए हो जाएगा, वहां कौन मान रहा है? और चूंकि अंचल और अंचल अधिकारी और उसके नीचे के अधिकारी, आप देखिए, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं कि कटिहार में, कदवा में 36 पंचायत में ही कर्मचारी हैं, तो एक कर्मचारी पर 2 पंचायत है, दोनों पंचायत की आबादी मिला लीजिए तो 12 से 13 हजार है, तो कैसे काम चलेगा? तो प्रैक्टिकल दिक्कत है। इनको प्रिपरेशन पूरे तौर पे करना चाहिए। एक साल पक्ष वाले तो बोल रहे हैं ना कि तैयारी करके आए हैं, प्रेपरेशन है, अभी स्टार्ट हुआ है, इनिशिएट हुआ है, तो दिक्कतें आएंगी। नहीं, वो गलत बोल रहे हैं। गलत बोल रहे हैं। चूंकि सरकार में है, सरकार पार्टी के है, इसलिए वो उनको तकलीफ भी हो रहा है, उनको कब्जियत भी हो रही है, लेकिन बता नहीं रहे कि बहुत पेट में दर्द है। जमीन माफियाओं की भी बातें सामने आ रही है। हाँ बिल्कुल। अरे जमीन का काम कारोबार करने वाले में आज के दिन में कौन है? अभी अर्बन सर्वे क्यों नहीं करवा रहे हैं? ग्रामीण सर्वे तो करवा रहे हैं। ग्रामीण किसानों को परेशान करने में मजा आ रहा है। अर्बन एरिया में अब तो 30% लोग अर्बन एरिया में रहते हैं। अर्बन एरियाज में भी सर्वेज होनी चाहिए। नहीं, क्यों नहीं हुआ? सर्वे कीजिए तो सबका कीजिए ना, किन लोगों ने कहाँ कब्जा कर लिया है, कौन सा जमीन कैसे लिखवा लिया। मोटेशन के पैसे को तो रोक दे, हिम्मत है तो मोटेशन में लिए जाने वाली मोटी रकम को रोक दे। तो ये भ्रष्टाचार को खुद ही बढ़ावा देने वाली सरकार है। अभी वंशावली में बातें करी तो बहन बेटी के नाम को भी शामिल करने की बात करी है, जिसको लेकर अब आप ही लोग विपक्ष विपक्ष की ओर से अब बयानबाजी आ रही है। हम तो यही कह रहे हैं कि विपक्ष का पक्ष का है ही नहीं, ये सामाजिक दिक्कत बना दिया है इन्होंने। एकदम एक तरह से जख्म फैला दिया है। मलहम नहीं है, कोई इलाज नहीं है, तो खुद करना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ सर्वे कीजिए, रिकॉर्ड ठीक रखिए। आपके पास रिकॉर्ड ठीक करने का अपना ही तंत्र जब बेकार है और भ्रष्टाचारी है, तो आप क्या कीजिएगा? कुछ नहीं कर पाइएगा। राजस्व एवं भूमि सुधार के मंत्री दिलीप जायसवाल जी से हमने बातें की लैंड सर्वे को लेकर। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि विपक्ष को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सफल हो पाएगा। अच्छा, तो टेंशन नहीं ले, विपक्ष का टेंशन का सवाल नहीं, समाज जो टेंशन में है, सामाजिक टेंशन जो बढ़ा है हर परिवार का, उसका क्या है उनके पास जवाब? वो नंबर ऑफ स्टाफ क्यों नहीं बढ़ाएंगे, कर्मचारी क्यों नहीं बढ़ाएंगे, अमीन क्यों नहीं बढ़ाएंगे? और अमीन जमीन के नपैया से लेकर के वंशावली तैयार करने में जो पैसा ले रहा है, वो अपने घर से दे पाएंगे? मेडिकल से दे, एमएलसी बनने में तो बहुत खर्चा करते हैं, लाखों करोड़ों रुपया। दे पैसा ये जा करके किसानों की तरफ से, जो जमीन वाले उनकी तरफ से। क्या बात हो गई भाई? एकदम अनर्गल बयान है, इम्प्रैक्टिकल बयान है, ये मुमकिन ही नहीं है।
ये बताइए सर कि अभी कुछ दिनों से लगातार ये चल रहा था कि रोक लगाया जा सकता है लैंड सर्वे पर, लेकिन इसको लेकर पक्ष की ओर से बयान भी आए कि कोई रोक नहीं लगने वाला है, जिस तरीके से काम चल रहा है कल चल सकता है। अरे भाई, तो जहाँ बुलडोजर पॉलिसी होती है वहां तो ये बुलडोज ही किया जाएगा ना। आइडिया को बुलडोज कर देना है, इसलिए कि सरकार है, सरकारी तंत्र हमारे पीछे है, तो डरा करके धमका करके अपना काम निकाल लेना है। यही तो सरकार करती है। कोई डेमोक्रेटिकली चुनी हुई, विधानसभा चुनाव से पहले कोई चुनी हुई अनडेमोक्रेटिक सरकार, अनडेमोक्रेटिक प्रैक्टिस की सरकार, देश की सरकार, बिहार की सरकार। तो विधानसभा चुनाव से पहले जो सवाल चल रहे थे कि रोक लगाया जा सकता है, विपक्ष की ओर से अभी भी वही बयान पे स्टैंड कर रहे हैं। डिमांड है और हम तो उससे बढ़ करके आते हैं। आपको करवाना है ना, करवाइए, लेकिन अच्छे तरीके से, हाँ, वो स्ट्रांग। एक आखिरी सवाल होगा कि एक और जहां बातें चल रही है लैंड सर्वे को लेकर, आपसे ये सवाल करती हूँ कि क्या आपको क्या लगता है सफल हो पाएगा? क्योंकि लगातार बयान आ रहे हैं कि दिक्कतें आ रही है, पक्ष वाले भी एक्सेप्ट कर रहे हैं इस बात। बहुत परेशानी बढ़ेगी, बहुत परेशानी बढ़ रही है। मैं तो कहाँ कहता हूँ कि हर आदमी के अपने जमीन का रिकॉर्ड, वंशावली में कहा किसको कितना बांटा, वो रिकॉर्ड होने चाहिए। बट उसकी तैयारी के सिलसिले में पहले एक साल तैयारी कीजिए, मानसिकता से उसको मानसिक संतुलन बनाइए ना, परेशान मत कीजिए। भीड़ लगी चली जा रही है, आपके पास कोई अंचल में अधिकारी नहीं है, और भ्रष्टाचार को कैसे रोके? और भ्रष्टाचार, यही तो मैं कहता हूँ, हजारों लाखों आप कर्मचारियों का सर्वे करवाइए, उनकी आर्थिक स्थिति का सर्वे करवाइए, कर्मचारियों का सर्वे, इकोनॉमिक स्टेटस, हाँ वो करवा लीजिए, और अंचल अधिकारी का करवा लीजिए। और जब ट्रांसफर पोस्टिंग होता है तो विभाग के बड़े बड़े अधिकारियों को करवा लीजिए, पता चल जाएगा क्या हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो बात किया हमने लैंड सर्वे को लेकर शकील अहमद जिनसे कई सवाल पूछे, क्योंकि बिहार में अभी गर्मो गर्म मुद्दा है ये लैंड सर्वे का। 20 अगस्त से इसकी शुरुआत की गई थी। बिहार सरकार के द्वारा हो रहे जमीन को लेकर विवादों को बिहार सरकार ने रोकने और विराम लगाने के लिए बड़ा कदम उठाया था। अब इसको लेकर भी कई दिक्कतें देखने को मिल रही है। एक और जहां पक्ष वाले लगातार इसको सफल बता रहे हैं, वहीं पर विपक्ष वाले इसको लेकर बयान दे रहे हैं। फिलहाल इस अपडेट्स में इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे। अभी के लिए हमें दे इजाजत। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे देशवान न्यूज़। धन्यवाद।